हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए, आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई। तो जो भी बच्चा ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है उसके मन में सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि साइंस कहाँ से करे। तो भाई आप सभी के लिए हमने एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। और ये सेशन चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज क्या, अध्याय वाइज। तो एक बार जिस भी बच्चे ने, हमने कंप्लीट 6 क्लास के एनसीईआरटी को कवर किया है, वो भी अध्याय के अकॉर्डिंग। एक बार आप कोई भी एक वीडियो उठा के देख लेना। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो देखना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है देखने की। क्योंकि आजकल पता यूट्यूब पर क्या चल रहा है, या पेड कोर्स में जो भी टीचर पढ़ा रहा, कोई भी कुछ कोई भी पढ़ा रहा भाई, सबसे मेन चीज़ है भाई। मैं तो आपको एक बात बोलता हूँ, आप यूट्यूब से जितना बच सकते हो ना बच जाओ। यूट्यूब आपका एक टाइम वेस्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, देखो अब हरियाणा में बहुत सारा चल रहा है कि एनसीईआरटी साइंस। तो आप किसी भी चैनल को ओपन करके देख लेना, वहाँ पर लिखा होगा ग्रुप डी एनसीईआरटी साइंस। अगर जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अगर उनमें से एक क्वेश्चन भी उस एनसीईआरटी साइंस की क्लास में मिल गए ना, तो भाई मैं क्लास लेनी ही बंद कर दूंगा। क्योंकि भाई जो कंटेंट हम दे रहे हैं ना, वो किसी के पास है ही नहीं है। सबसे मेन चीज़ देखो, ये आज का अध्याय 2 है, पशुओं का क्वेश्चन। और आपको बताता हूँ कि हमने 3 क्लास कर ली है, चौथी क्लास भी कर ली है, लेकिन हमने अध्याय 2 बीच में स्किप किया था। उसका मेन रीज़न, ये क्वेश्चन अब मेरे कॉपी होने लग गए हैं। टेलीग्राम से क्वेश्चन उठाते हैं, उनकी पीपीटी वो अपने हिसाब से तैयार करते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही रहते हैं। लेकिन मैंने वो एक चीज़ नोट कर ली, मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है पशुओं का क्वेश्चन। उन्होंने भी ये क्वेश्चन उनके देखने को भी नहीं मिल रहा। आप देख लेना, ये क्लास देखना, और अगर आप एनसीईआरटी क्लास वो देख रहे हैं, वो क्लास देखना। उनकी क्लास में ये क्वेश्चन अभी तक आए नहीं, पिछले सारे आ गए। अब वो वेट कर रहे हैं कि मैं ये कब अध्याय करवाऊंगा, और वहाँ से कॉपी करके और वो खुद कराएंगे। खुद देख लेना भाई आप। और आप इसके ऊपर क्या चाहिए आपको, 10 मिनट में यार रिवीजन करवा रहा हूँ, और यही क्वेश्चन वो करवा रहे हैं आपके 1.5 घंटे में। अब आपने देखना, आप 10 मिनट के लिए रुकोगे या 1.5 घंटे के लिए अपना टाइम वेस्ट करोगे। 1.5 घंटे में तो कंप्लीट में 7 क्लास की एनसीईआरटी कवर करवा दूंगा आपकी। और अपना साथ के साथ आंसर जरूर कमेंट किया करो भाई। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते थे सर पहले भाई साथ में ऑप्शन साथ में लगा दो, अब आपके लिए ऑप्शन साथ में लगाए हैं। अब तो देखना आप अपना कितना स्कोर कमेंट करोगे। हर चीज़ जरूरी है भाई। और ग्रुप डी का तो पेपर में 75% नंबर लेना बहुत ईजी है। और बोलोगे कैसे ईजी है, हम बताते हैं कैसे ईजी है। 25 नंबर आपके हरियाणा जीके के हैं, 15 साइंस के, 15 जीके के, 55 क्वेश्चन आपके। हिंदी रहेगी अलग, रीजनिंग ईजी रहेगी वो अलग। लेकिन इन 55 में से अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे ना, 50 की मैं गारंटी देता हूँ हमारी करवाई क्लास से आएंगे 50 क्वेश्चन। एनसीईआरटी में आप कम से कम 13 से 14 स्कोर कर जाओगे। अगर भाई सपोर्ट करोगे तो मैं हिस्ट्री जियोग्राफी भी एनसीईआरटी को स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन आप पे डिपेंड, आप चाहो तो एक दिन में आप वायरल कर सकते हो वीडियो को। लेकिन नहीं, कम से कम 1,000 बच्चा वीडियो देख रहा है भाई, उसका तो ना तो वो कमेंट कर रहा, ना भाई वो लाइक करता, ना वो शेयर करता। भाई फिर ऐसे मन नहीं करता ना वीडियो बनाने का। लेकिन ठीक है, एक दो बच्चा जुड़े हुआ है, एक दो बच्चा बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, वैसे वो बोलता है सर पढ़ा दो पढ़ा दो, क्योंकि उसको पता है, उसको अपने टाइम की वैल्यू का पता है। वो नहीं चाहता कि 1.5 घंटे में एक क्वेश्चन करने पड़े, जो क्वेश्चन हमारे 10 मिनट में हो रहे हैं। तो चलो अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थ में तोड़ने को क्या कहते हैं। तो जो हमारा भोजन में जटिल घटक होते हैं ना, तो उनके सरल पदार्थों में तोड़ना, उसे पाचन कहते हैं, पोषण कहते हैं, श्वास लेना कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो ये तो सभी को पता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पाचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक चीज, एक कमेंट आया है। कहाँ पे आया कमेंट? टेलीग्राम पे। पता कमेंट क्या आया था कि सर
क्वेश्चनों के साथ में आंसर लगा दिया करो। क्यों? पीडीएफ में आंसर नहीं होते ना, पीडीएफ बिना आंसर की होती है। अब उनको वो आंसर देखने के लिए या तो गूगल करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी नहीं आते भाई। अगर 40 क्वेश्चन है, उनको भी 28-25 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप जुड़ गए तो 15 में से 13-14 स्कोर करके आओगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के 6 से 8 वर्ष की आयु के दौरान मुख में मौजूद दांतों के समूह को क्या कहते हैं? तो 6 से 8 वर्ष, तो आप सभी को पता होगा 6 से 8 वर्ष के बच्चों के जो दांत होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताओ। स्थायी दांत कहते हैं, पूर्व या दांत के दांत कहते हैं, या दूध के दांत कहते हैं? तो उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। पेट एक मोटी दीवार वाली थैली है जिसका आकार, तो आकार कैसा है पेट का? यू आकार है, वी आकार है, यू है, एक्स है या जेड है? तो पेट का आकार यू आकार का कौन सा? यू आकार का, ऑप्शन नंबर बी। भाई ये कंटेंट तैयार करने के लिए कम से कम भी 4 घंटे लगते हैं, और आपको तो ये कंटेंट सिर्फ 10 मिनट में मिल रहा है। अब आपको लग रहा है कि 10 मिनट के तो वीडियो क्या ही आएगा, लेकिन उस वीडियो के पीछे देखो ना 4 घंटे की मेहनत है। भाई अगर 4 घंटे की मेहनत को तो हम कहाँ से फल दोगे? कम से कम उस 10 मिनट की वीडियो को तो कदर कर लो, उसको तो कर दो लाइक शेयर। पेट में मौजूद पाचन रसों को कार्य को तोड़ना है, तो जो हमारे पेट में मौजूद पाचन रसों के कार्य को तोड़ना क्या? प्रोटीन को सरल बनाना, स्टार्च को शर्करा में बदलना, वसा को रस में बदलना, या भोजन को गैसों में बदलना? बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका? प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रासनली है, लार ग्रंथि है, यकृत है या विली है? बताओ भाई कमेंट करके, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन सी? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। छोटी आंत की लंबाई होती है, तो छोटी आंत नहीं होती है जो, उसकी लंबाई होती है 10.5 मीटर, 40 मीटर, 23.4 मीटर या 7.5 मीटर? बताओ भाई छोटी आंत की लंबाई, तो इसकी लंबाई होती है कितनी होती है? पता है किसी बच्चे को? तो करो अपना आंसर कमेंट। तो इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। कितनी? 7.5 मीटर। घास खाने वाले जानवरों में होने वाले पाचन क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो घास खाते हैं ना जानवर, तो उसमें पाचन क्रिया होती है, तो उसे मलत्याग कहते हैं, जुगाली कहते हैं, आत्मसाकरण कहते हैं या अवशोषण कहते हैं? तो जानवर जब घास खाते क्या करते हैं? तो मोस्टली जुगाली ही करते हैं। आ गया ना क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बोल रहे थे नहीं, पता नहीं ऐसे ऐसे आएंगे, एक तो वो आएगा चिचड़ की बीमारी, और एक ये जुगाड़ी वाला। बोलते नहीं पता नहीं कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन। भैया हरियाणा पुलिस में आया था, वो बोल रहे थे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। ये एनसीईआरटी है, देख लो। 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है भाई, जुगाड़ी वाला। अच्छा सी कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं लेके आती, वो एनसीईआरटी उठाती है। आज के क्वेश्चन देख लेना, कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन आप बोलोगे कि ये तो वो क्वेश्चन था कि एचएससी ने पता नहीं कहाँ से पूछा। आप देख लेना, ये एनसीईआरटी में से पूछा हुआ है, देख लेना। आगे और दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन तो आ गया आपका जुगाड़ी वाला। दस्त किसके कारण होता है? तो दस्त किसके कारण होता है? संक्रमण के कारण, अपचय के कारण, या विषाक्तता के कारण? तो दस्त उपरोक्त सभी के कारण होता है। पर्याप्त मात्रा में उबले हुए पानी में एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर मिलाने से क्या होता है? दो पर्याप्त मात्रा में उबला हुआ पानी है, तो उसमें एक चुटकी नमक और चीनी घोल कर मिलाने से क्या, तो उसे क्या बन जाता है? अम्ल बन जाता है, सार बन जाता है, सूचक बन जाता है, या मुख्य पूर्णजलीकरण विलयन बन जाता है? बताओ भाई क्या बन जाता है? तो ये मुख्य पूर्णजलीकरण विलयन बन जाता है। निम्न में से एक कोशिका जीव कौन सा है? तो एक कोशिका जीव बताना है। मनुष्य है, खमीर है, गाय है या अमीबा है? बताओ भाई एक कोशिका जीव कौन सा होता है? पता है किसी बच्चे को? तो एक कोशिका जीव अमीबा होता है। कौन सा? अमीबा एक कोशिका जीव होता है। पता होगा ना आप सभी को? अगर नहीं पता तो आज पता कर लो, ये क्वेश्चन पक्का आता है ना। भोजन और गैस्ट्रिक रस के पूरी तरह से मिल जाने के बाद बनने वाला अर्ध ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? एक तो हमारा भोजन हो गया, और गैस्ट्रिक रस जब पूरी तरह से मिल जाता ना,
तो एक अर्ध ठोस पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बॉयल कहते हैं, कायम कहता है, पीत कहते हैं, विलस कहते हैं। बताओ भाई उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कायम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से बताना पाचन तंत्र कौन सा हिस्सा नहीं है। अगर इसका भी नहीं पता ना तो डूब के मर जाओ। मुख, गुहा, पेट, भोजन नली या श्वास नली? तो बताओ। तो श्वास नली पाचन तंत्र का थोड़ी हिस्सा है ना। भोजन का कौन सा घटक जटिल है? बताओ भाई भोजन का कौन सा घटक है जो जटिल है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या उपरोक्त सभी है? बताओ भाई भोजन का कौन सा भाग जटिल है? करो करो कमेंट, आप अपना साथ के साथ कमेंट जरूर करना। करो करो, आपके कमेंट का ही वेट कर रहे हो। तो भोजन का ये सभी पदार्थ जटिल होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। पित्त का उत्पादन होता है, तो पित्त का उत्पादन कहाँ पे होता है? बताओ। पित्ताशय में होता है, रक्त में होता है, यकृत में होता है या प्लीहा में होता है? तो पित्त का उत्पादन, अब इसके बहुत सारे बच्चे आंसर पता क्या करेंगे? पित्त आ गया तो पित्ताशय कर देते हैं। बताओ पित्त का उत्पादन यकृत में होता है हमेशा। परपोषी जीव का एक उदाहरण है जो भोजन का संश्लेषण कर सकता है। तो परपोषी जीव का एक उदाहरण है जो भोजन का संश्लेषण कर सकता है। बताओ वो कौन सा है? पता किसी को? पैरामीशियम है, यूग्लेना है, अमीबा है या हाइड्रा है? तो परपोषी जीव का एक उदाहरण है जो भोजन का संश्लेषण कर सकता है। तो कौन सा है? पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? तो लार ग्रंथियां मुख में होती है, यकृत में होती है, पेट में होती है, बढ़िया में होती है? तो बताओ भाई लार ग्रंथियां, तो कॉमन क्वेश्चन है ना, लार ग्रंथियां मुख में ही लार कहाँ से आती है? ये लाल बताओ कहाँ होती है? ऐसे नहीं बोलते रण में लाल गिर रहा है, तो लाल ग्रंथियां मुख में ही होती हैं। बड़ी आंत में अवशोषित भोजन के घटक है, तो बड़ी आंत नहीं, उसमें अवशोषित भोजन के घटक कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जल है या वसा है? बताओ भाई कौन सा है? तो बड़ी आंत में क्या होता है? तो जल होता है ना। भोजन नली में भोजन की गति को क्या कहते हैं? तो भोजन नली ने उसमें गति को क्या कहते हैं? भोजन की गति को रेखीय गति कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं, सुचारू गति कहते हैं या पेरिस्टाल्टिक गति कहते हैं? बताओ भाई भोजन नली में भोजन गति को क्या कहते हैं? तो इसे पेरिस्टाल्टिक गति कहा जाता है। मधुमक्खियों द्वारा भोजन ग्रहण करने का तरीका है, तो मधुमक्खियां कैसे भोजन ग्रहण करती हैं? निगलकर, चूसना, छानना, ये इनमें से कोई नहीं। बताओ मधुमक्खियों द्वारा भोजन ग्रहण करने का तरीका? तो चूसना होता है। कौन सा? क्योंकि मधुमक्खियां फूल से रस चूसती हैं, तो ये चूसने की प्रक्रिया होती है। गिरनी, लघुआंत्र और इलियम खालिस्तान भाग है, तो गिरनी, लघुआंत्र और इलियम किसके भाग है? छोटी आंत के, बड़ी आंत के, ग्रास नली के या पेट के? भाई करो कमेंट। गिरनी, लघुआंत्र और इलियम किसके उदाहरण है? तो ये छोटी आंत के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है कहलाता है? बताओ भाई वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है उसे पाचन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, आत्मसाकरण कहते हैं या उत्सर्जन कहते हैं? तो कौन सी प्रक्रिया जिससे अपचित भोजन शरीर के बाहर निकल जाता है? तो वो उत्सर्जन होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मल को गुद्दे के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, तो ये उत्सर्जन होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है या अंतग्रहण होता है? बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? जिसके द्वारा मल को गुद्दों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, तो ये भी उत्सर्जन का एक उदाहरण है। जुगाली, तो जुगाली में क्या होता है? सेलुलोज को पचा सकती है, सेलुलोज को पचा नहीं सकती, सेलुलोज को पचा भी सकती है और पचा भी नहीं सकती या उपरोक्त सभी? बताओ भाई। जुगाली तो सेलुलोज को पचा सकती है। ऑप्शन नंबर ए। देख लो ये क्वेश्चन कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आने लग रहे हैं। आंतों का रस प्रोटीन को पचाकर निम्न में से प्रवृत्त करता है, तो आंतों का रस प्रोटीन को पचाकर निम्न में से प्रवर्तित करता है, तो क्या करता है? वसा अमल करता है,
ये गिलियरिया असर करता है या अमीबो अमल करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ। हाँ तो अगर प्रोटीन को पचाकर क्या करता है बताओ? तो ये अमीबो अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, बदल देता है। किस प्रकार के जीव में भोजन ग्रहण करने का एकमात्र तरीका साइफनिंग है? तो कौन सा वो जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने का एकमात्र तरीका साइफनिंग है? अमिक्स बर्ड है, तितली है, चींटी है, घरेलू मक्खी है? बताओ अपना आंसर कमेंट करके। तो ये तितली होती है। कौन सी? तितली। पेट में मौजूद अम्ल, तो जो हमारे पेट है उसमें मौजूद अम्ल क्या होते हैं? भोजन के साथ प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणु को मारता, पेट की परत को हानिकारक पदार्थों से बचाता है, स्टार्च को सरल शर्करा में बचाता है या माध्यम को क्षारीय बनाता है? बताओ पेट में जो मौजूद अम्ल है वो क्या काम करता है? तो ये स्टार्च को सरल शर्करा में बचाता है या बदलता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र और इससे जुड़ी ग्रंथियां मिलकर किसे कहते हैं? एक तो हमारा पाचन तंत्र है और उससे जुड़ी ग्रंथियां अगर मिला दी जाए उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे पाचन तंत्र कहते हैं, ग्रास नली, आहार नली या पोषण तंत्र? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन को चबाने में सहायक दांत है, तो भोजन है जो हमारा चबाने में उसके सहायक दांत कौन से हैं? बताओ कौन से दांत हमारे भोजन को चबाने में सहायक है? तो ये प्रीमोलर दांत है। भोजन को चबाने में सहायक दांत, तो ये तो अपन कर लिया कौन सा? प्रीमोलर है। दांतों में फंसा हुआ भोजन किस कारण निकलता है जिसे धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचता है? पता है किसी को? जो हमारे दांतों में फंस गया भोजन और धीरे धीरे निकलता है, दांतों को हमें नुकसान पहुंचाता है, उसे सार कहते हैं, लवण कहते हैं, अम्ल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अम्ल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। किस प्रक्रिया द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है उसे कहते हैं? मतलब कोई प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव कोई भोजन ग्रहण करता है उसे पाचन कहते हैं, आत्मसाकरण कहते हैं, ग्रहण कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे अंतः ग्रहण प्रक्रिया कहा जाता है। शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो हमारा शरीर है उसमें भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया उसे उत्सर्जन कहते हैं, अंतग्रहण कहते हैं, पाचन कहते हैं या आत्म सात्करण कहते हैं? बताओ भाई, शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया करो करो अपना अपना आंसर कमेंट करो। या कोई भी जीव हो या मनुष्य हो तो उसमें भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होती है? कौन सी? उत्सर्जन होती है। सॉरी, कौन सी प्रक्रिया होती है? अंतः ग्रहण करने की। या तो कोई जीव हो या हमारा शरीर हो, अगर वो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ना तो उसमें अंतः ग्रहण प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी। घास में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ले भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री का, जो कि हरियाणा पुलिस में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। घास में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, स्टार्च, ग्लूकोज या इनमें से कोई नहीं? भाई कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर कि घास में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो घास में प्रचुर मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। मुख में कितने पूर्व दांत होते हैं? तो मुख के पूर्व में, ये तो सभी को पता ही होगा कितने होते हैं, 4 होते हैं। भोजन का पाचन तंत्र के किस भाग में शुरू होता है? तो भोजन का पाचन है जो पाचन तंत्र के कौन से भाग में शुरू होता है? छोटी आंत में, पेट में, मुख में या बड़ी आंत में? बताओ भाई कौन सी में होता है? तो ये मुख में होता है। कौन सी में? मुख में होता है। भैया आज क्लास लंबी है, कल भी क्लास लंबी हुई थी, कारण क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। वो छठी क्लास की, जब हम छठी क्लास कर रहे थे तो हम उसमें थे छोटे छोटे सेशन। छठी क्लास थोड़ा बेसिक होता है, ये थोड़ा सा बेसिक से ज़्यादा है। जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे 8 क्लास की फिर ज़्यादा हो जाएगी, और 9वीं क्लास और 10वीं क्लास को तो भाई आपको इतना अच्छे से करवा दूंगा भाई, आप बोलोगे कि एनसीईआरटी ज़िंदगी में पढ़ी अब है।
और मेरे को कोई चक्कर नहीं है, कोई कॉपी कर रहा हो क्वेश्चन, कोई कुछ कर रहा हो, लेकिन हमारी आत्मा संतुष्ट हो रही है कि भाई चलो कोई तो हमारा कंटेंट को कॉपी कर रहा है, कि कुछ तो हमारे ऊपर किसी ने ट्रस्ट किया। जो बड़े बड़े अपने, क्या ही नाम लूँगा, नाम लेने से क्यों, ना तो मेरा कुछ होगा ना उनका कुछ होगा। अब बस ये है कि उनको ये तो पता है कि भाई कंपटीशन में कंटेंट की कमी नहीं है, सिर्फ देखने वाला चाहिए। हर चीज़ ज़रूरी है। अब बोलेंगे कि आपके व्यू क्यों नहीं आते, फिर भाई स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, आप कभी भी तैयारी करोगे ना, जितना छोटा यूट्यूब चैनल मिलेगा या जितना छोटा टीचर जिसको कोई नहीं जानता, भाई टैलेंट तो उसी के अंदर होता है। भाई आज के टाइम कोचिंग एक बिजनेस है, और मैं हर टाइम बोलता आ रहा हूँ कोचिंग एक बिजनेस है, और हम इस बिजनेस को फील कर रहे हैं। जो चीज़ कोई नहीं बताएगा कि कोचिंग सेंटर का बिजनेस है, किसी भी टीचर से पूछ के देख लेना, बोलेगा हाँ ले लो पेड कोर्स। एक चीज़ देखना मिलेगा, HSC ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, वो तैयारी के बारे में नहीं बताएंगे, भाई वो अपना पेड कोर्स बता रहे हैं। हर टीचर कोई बोल रहा है कि पर्सनल गाइडेंस मैं ये लगाऊं वो लगाऊं। अगर भाई तू लग गया, तू बच्चों को फ्री में कोचिंग देना, दे तू फ्री में कोचिंग, फ्री में पढ़ा, पता तो तब लगेगा। बन जा समाज सेवी, लेकिन इतने समाज सेवी है, चलो आजा फिर फ्री में पढ़ा ले। बाकी उनकी एक चीज़ ठीक है कि फ्री कंटेंट की कोई कदर नहीं करता, लेकिन भाई इतना भी मत जाओ। आपको फ्री कंटेंट बहुत सारा, चाहे आप UPSC की तैयारी करो, वो भी यूट्यूब पे फ्री में ऐसे ऐसे कंटेंट पड़ा है, लेकिन नहीं, आप पता कहाँ जाते हो, जहाँ पे व्यू ज़्यादा है, जिसकी क्लास ट्रेंडिंग में है, आप उसी साइड जा रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है, प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। तो भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, उसे अंत ग्रहण कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, आत्मसात्करण कहते हैं, पाचन कहते हैं। बताओ, पता है किसी ने इसका आंसर? तो उसे आत्म सात्करण प्रक्रिया कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि पित्त रस स्रावित करती है? हमारी कौन सी ग्रंथि है जो पित्त रस स्रावित करती है? यकृत करता, अग्नस्य करता, मूत्राशय करता, ये उपरोक्त सभी। बताओ, पता है किसी ने इसका आंसर? तो ये एक ही चीज़ है पित्त रस के बारे में, यकृत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीव का अंतिम भाग निम्न में से किस स्वाद के प्रति संवेदनशील है? तो जीव का अंतिम भाग मीठा, खाटा, नमकीन या कड़वा? बताओ, जीव का अंतिम भाग में हमें कड़वा महसूस होता, कौन सा? कड़वा। भाई अगर ये सेशन अच्छा लगा, अगर ये सेशन आप सभी को अच्छा लग रहा है, तो भाई आप कर सकते हो लाइक शेयर और कमेंट। तो इतना तो आपका भी बनता है कि ठीक है भाई, हमें कंटेंट मिल रहा है, और कंटेंट भी NCERT मिल रहा है भाई, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। वो कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अब भाई आपका भी थोड़ा सा तो बनता है कि ठीक है, अगर कंटेंट मिल रहा है, एक दो बच्चे को तो हम शेयर कर दें। शेयर करने आपके पास कम से कम, एक बच्चे के पास मैं ज़्यादा नहीं बोलता, कम से कम 50 ग्रुप मिलेंगे टेलीग्राम पे, 50 ग्रुप। अगर आप चाहो तो भाई एक दिन में, अरे क्या 10,000, 5,000 ही बोल रहा हूँ, 5,000 10,000 जितने करवाने करवा दो भाई। थोड़ा हमें भी तो ये बताओ, अब 2,000 सब्सक्राइबर है, कभी कभी फील होता है क्या ही करना है, बच्चे सपोर्ट तो कर ही नहीं। अगर आप 5,000 करोगे ना, ऐसे तो लगेगा कि ठीक है भाई, कुछ बच्चों ने सपोर्ट किया, कुछ अब और ज़्यादा मेहनत करेंगे। हर चीज़ बच्चे के ऊपर डिपेंड होती है। टीचर बच्चे को साथ तब देता है जब बच्चे टीचर के साथ देते हैं, और ये सच्चाई है भाई, सच्चाई है। दोनों साइड से फोर्स चाहिए ना। आप हमें सपोर्ट करोगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तभी जाके कुछ होगा ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इस वीक में हम 7 क्लास को सर 7 क्लास को हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीक से 8वीं क्लास की फिर एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे। और जितना जल्दी भाई आप बोल लोगे, अगर आप भाई 5,000 करवा दोगे ना, तो भाई मैं बोल रहा हूँ सुबह साइंस करवा दूंगा, दोपहर को हिस्ट्री और शाम को जियोग्राफी। इन तीनों सेशन एक साथ इकट्ठे चला दूंगा। आप कम से कम ये कन्फर्म है भी आपका एग्ज़ाम मार्च में है, और मार्च में आपसे पहले मैं कम से कम आपकी 3 से 4 बार रिवीजन करवा दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।